हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। पिछले वीडियो में हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल की बात किए थे। वहाँ पे देखे थे कि वोल्टेज डिवीजन रूल रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में कैसे अप्लाई होगा। आज हम लोग बात करने आए हैं करंट डिवीजन रूल पे। तो इसमें एक पॉइंट लिखना है, लिखेंगे करंट डिवीजन रूल is only applicable in parallel circuit. Current division rule is only applicable in parallel circuit. अब कोई ये पूछ सकते हैं कि सर सीरीज में क्यों नहीं यूज होता है। तो भाई क्या होता है, सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो वहाँ पे तो करंट की डिवीजन की बात ही मुझे नहीं करनी है। तो करंट डिवीजन रूल कहाँ अप्लाई होगा? पैरेलल सर्किट में। देखते हैं यहाँ पे, ये आपको एक सर्किट दे रखा है, ये सोर्स करंट IS है, ये इसका इम्पीडेंस Z1, इसका इम्पीडेंस कितना Z2 है। देखते हैं, अगर मैं बात कर लूँ इन दोनों की वोल्टेज की, किसकी बात कर लूँ? इन दोनों की वोल्टेज की, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, मतलब दोनों का वोल्टेज क्या होने वाला है? सेम। अब ज़रा यहाँ देखना, मैंने मान लिया इनका वोल्टेज भी है, इसका भी वोल्टेज कितना? भी। अब यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों में करंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इन दोनों में करंट। तो इसका इम्पीडेंस है Z1, इसका इम्पीडेंस है Z2। अगर भी मुझे पता चल जाए तो V/Z करके करंट निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं भी कैसे निकलेगा। तो यहाँ का वोल्टेज भी, तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा? भी। यहाँ का भी वोल्टेज भी। अप्लाई करते हैं नोडल या KCL। अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल। इस पॉइंट पे नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -IS प्लस V/Z1 प्लस V/Z2 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेना है, तो क्या होगा? V/Z1 प्लस Z2 बटा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू IS। अब V बराबर क्या होगा भाई? V बराबर लिख लेंगे Z1 इंटू Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू IS। ये मेरा क्या पता चला? यहाँ का वोल्टेज V1, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मुझे पता चल गया। V कितना? Z1 Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू IS। अब मुझे ये मैंने मान लिया कि यहाँ करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा? I2। क्लियर? अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? I1 एंड I2 मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? करंट डिवीजन रूल। ये IS Z1 में कितना जाएगा, Z2 में कितना जाएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे क्या निकालना है? I1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ I1 बराबर क्या होगा? I1 बराबर क्या होगा? V/Z1। V का वैल्यू कितना? Z1 Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू IS बटा Z1। ये Z1 से Z1 कैंसिल आउट हो गया, Z1 से Z1 कैंसिल आउट, Z1 से Z1 कैंसिल आउट कर लेते हैं। Z1 से Z1 कैंसिल आउट, I1 बराबर आया कितना?
I1 बराबर कितना आया, Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू IS। एज ए सेम I2 बराबर निकालते हैं। I2 बराबर कितना आता है, I2 बराबर आएगा कितना, V बाई Z2। V का मान कितना, Z1 Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू IS। नीचे कौन सा, Z2। ये Z2 से Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। Z2 से Z2 कैंसिल आउट हो गया। ये मेरा आया I2 का वैल्यू। सबको आ रही होगी बात समझ में। अब आप देखिएगा, अब ज़रा यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं ये कैसे हुआ। ठीक है, देखना अब अगर I1 निकालना रहेगा तो इतना भी ये सब निकालने की मुझे ज़रूरत है नहीं। मुझे क्या चाहिए, बस इम्पीडेंस चाहिए और सप्लाई करंट चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, I1 किसके एक्रॉस का करंट है, Z1 के एक्रॉस का करंट। I1 Z1 के एक्रॉस करंट है और I2 किसके एक्रॉस करंट है, Z2 के एक्रॉस का करंट है। देखिएगा, अब मुझे I1 निकालना हुआ तो ऊपर कौन रहा, Z2। अगर Z1 का करंट निकालना है तो ऊपर कौन सा है, Z2 बटा दोनों का सम इंटू सप्लाई वोल्टेज। मतलब जिसके एक्रॉस मुझे करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाले को या दूसरे वाले को हम लोग नोमिनेटर में रखेंगे बटा दोनों का सम डिनोमिनेटर में इंटू सप्लाई करंट। इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको फॉलो करनी है। ये किसके लिए है, ये इम्पीडेंस की मैं अभी बात कर रहा हूँ। जेड दिख रहा है ना आपको, इम्पीडेंस की बात कर रहा हूँ। ना तो मैंने अभी कैपेसिटर की बात की, ना मैंने इंडक्टर की बात की और ना ही रजिस्टर की बात की। तो ये सारा रिजल्ट है किसका, इम्पीडेंस का। क्लियर, आगे देखते हैं क्या होता है। इतना आप लोग लिख लेंगे। देखते जाएंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल में हम लोग ये देखे होंगे कि क्या होता है, जेड आर इक्वल टू आर होता है, जेड एल इक्वल टू जे ओमेगा एल और जेड सी इक्वल टू होता है 1/, जे ओमेगा सी। यही होता है। अब रजिस्टर की बात करने आया हूँ मैं। किसकी बात, रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। केस फर्स्ट, इन केस ऑफ रजिस्टर, इन केस ऑफ रजिस्टर I1 बराबर क्या होगा जरा आप लोग बताइएगा। I1 बराबर मेरा रिजल्ट क्या आया था, Z2 का मतलब कितना, R2 बटा Z1 प्लस Z2 मतलब R1 प्लस R2 इंटू ये सप्लाई करंट। और I2 कितना आया था, I2 आया था Z1 मतलब कितना, R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई करंट। ये किसका बात हुआ, रजिस्टर का। रजिस्टर के केस में हम लोग बात किए, इसीलिए कभी कभी आपको इम्पीडेंस के जगह पर कोई मतलब रजिस्टर को कोई इम्पीडेंस बोल देता है, तो उसमें ज़्यादा वरी करना है नहीं। क्यों, क्योंकि रजिस्टर का केस और इम्पीडेंस का केस लगभग बराबर होता है। बात आ रही है समझ में। तो ये किसका केस हुआ,
रजिस्टर का। आगे देखते केस सेकेंड, केस 2। देखिएगा केस 2। अब यहाँ देखेंगे फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए, इंडक्टर में क्या देखेंगे भाई, I1 इक्वल टू Z2 था ना, तो क्या होगा j ओमेगा L2 बटा j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा L2 इंटू सप्लाई करंट। तो I1 कितना आएगा, I1 आएगा, ये j ओमेगा यहाँ से कॉमन करके j ओमेगा से कैंसिल आउट होगा, और I1 आएगा L2 बटा L1 प्लस L2 इंटू सप्लाई करंट। ये कौन सा आ गया I1। अब देखते हैं I2 कितना आएगा। I2 बराबर क्या था, ये होगा j ओमेगा L1 बटा j ओमेगा L1 j ओमेगा L2 इंटू सप्लाई करंट। तो I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर j ओमेगा कैंसिल आउट, L1 बटा L1 प्लस L2 इंटू सप्लाई करंट। ये किसका केस रहा, इंडक्टर का, इंडक्टर का केस रहा। क्लियर, ये केस किसका रहा, इंडक्टर का। तो अब इंडक्टर के भी केस में हमने क्या देखा, I2 किसका करंट था, L2 का। I2 किसका करंट था, L2 का। यहाँ पे अब Z2 ना रख के अब हम लोग क्या करें, L2 रख के हम लोग सोच रहे हैं, Z2 ना रख के L2 रख रहे हैं। तो जिसका करंट निकालना है उसके अपोजिट वाले को ऊपर प्लस दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। इसमें भी ऐसे ही हुआ, I1 अगर L1 का करंट निकालना है तो L2 को ऊपर रखेंगे, दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई करंट। अब रजिस्टर का केस और इंडक्टर का केस क्या हुआ, दोनों बराबर हुआ। दोनों बराबर कहने का मतलब क्या, कि अगर रजिस्टर में जिसका करंट निकालना है उसके अपोजिट वाले को ऊपर रखेंगे बटा दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई करंट। इतनी सी बात बोल रहा हूँ आपसे, आसान है, याद रहेगा। आगे देखना, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो पहले वोल्टेज डिवीजन रूल का वीडियो देख ले, ताकि अच्छे से आपको आएगा समझ में। केस 3, फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, अगर मुझे निकालना है I1 तो ऊपर क्या था Z2 ना, अब Z2 के जगह पे मुझे क्या लिखना है, 1/j ओमेगा C2, 1/j ओमेगा C2 बटा 1/j ओमेगा C1 प्लस 1/j ओमेगा C2 इंटू सप्लाई करंट। यही आएगा। अब आप इसे कैलकुलेट करना है, देखिएगा इसे कैलकुलेट करना आप सब, ये आएगा C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई करंट। क्लियर। अब मुझे निकालना है I2।
अब क्या निकालना है, I2 बराबर क्या होगा 1/j⍵ C1 1/j⍵ C1 प्लस 1/j⍵ C2 इंटू सप्लाई करंट। इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो ये वाला आएगा I2 इक्वल टू C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई करंट। ये आया, ये किसके केस में आया, कैपेसिटर के केस में मेरा ये वाला आंसर आया। अब यहाँ देखिएगा, जब मैं रजिस्टर और इंडक्टर की बात कर रहा था तो उसमें क्या आया, जिसका मुझे करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाला ऊपर में आया। अब यहाँ जिसका करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर, जिसका करंट फाइंड आउट करना है वही ऊपर में आया है, वही ऊपर में आया है ना। ये याद करने का एक आपको ट्रिक बताया जा रहा है कि आपको अच्छे से याद रह सके ये सारी चीज़ें। तो कैपेसिटर के केस में क्या हो गया, चेंज हुआ। कैपेसिटर के केस में चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, इन केस ऑफ कैपेसिटर मुझे I1 निकालना है तो C1 ही ऊपर रहेगा भाई, प्लस दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई करंट। तो रजिस्टर और इंडक्टर का केस हम लोग देखे थे, वोल्टेज डिवीजन रूल में भी सेम था, कैपेसिटर चेंज हुआ था। और यहाँ पे भी करंट डिवीजन रूल में इंडक्टर और रजिस्टर का केस सेम है और कैपेसिटर का क्या है, चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आई होगी समझ में। क्लियर। अब इस पे कुछ बेस्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, देखते रहिएगा आप सब। देखते रहेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2। आपको I1 और I2 फाइंड आउट करना है, I1 और I2 फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं है भाई, देखते रहना आप सब। I1, अब मुझे ये सोचना है कि ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, सॉरी ये क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, जिसका एक का रेजिस्टेंस है 3 ओम, एक का रेजिस्टेंस है कितना 6 ओम। अब मुझे I1 निकालना है। तो हम लोग क्या देखे थे कि जब मुझे I1 निकालना है तो इस वाले को ऊपर रखना है प्लस दोनों का सम इंटू सप्लाई करंट। तो अब मुझे I1 निकालना है तो ऊपर कौन रहेगा 6 बटा नीचे दोनों का सम 3 + 6 इंटू सप्लाई करंट है कितना 10। I1 बराबर आया कितना, I1 इक्वल टू 6/9 6 इंटू 10/9। (60/9 एम्पियर I1। अब ज़रा देखते हैं I2 कितना आता है। I2 कितना आएगा, I2 इसके क्रॉस करंट है ना, तो ऊपर कौन रहेगा, ये 3
दोनों का सम 9 इंटू 10, ये कितना हुआ, I2 बराबर 30/9। I2 बराबर आया कितना 30/9 और I1 बराबर आया कितना 60/9। यही था आपका क्वेश्चन। कितना आसानी से निकला, विदिन अ सेकेंड निकलेगा आप सबसे। क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। सिक्स एम्पियर ये 2 ओम, ये भी कितना 2 ओम। अब इसका करंट पूछा I1 और इसका करंट पूछा I2। तो कुछ नहीं करना, I1 जल्दी जल्दी बता दो। I1 किसका करंट, इसका करंट, तो ऊपर कौन रहेगा, ये 2/4 इंटू सप्लाई करंट कितना 6, ये कितना आया 2 2 जा 4, ये 3 एम्पियर। I1 बराबर आया कितना 3 एम्पियर। I2 बराबर कितना आएगा भाई, I2 इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ऊपर कौन रहेगा 2/4 इंटू सप्लाई करंट कितना 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। I2 बराबर आया कितना 3 एम्पियर। अब यहाँ I1 बराबर भी 3 एम्पियर आया और I2 बराबर भी 3 एम्पियर आया। तो एक बात आप सब याद रखना, याद रखिएगा एक बात आप सब, कि अगर क्या होगा, अगर दो रेजिस्टेंस है और दोनों बराबर है, दो रेजिस्टेंस है और दोनों बराबर है, तो करंट का डिवीज़न इक्वली होगा। क्या होगा, इक्वली करंट डिवाइड होगा। इतना भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, इतना तो करके देख लिया हमने ना, ये प्रूफ के लिए आपको दिखा दिया मैंने, प्रूफ के तौर पे आपको दिखा दिया। अब अगर दो रजिस्टर बराबर है तो उसमें क्या करना है, ये रूल भी नहीं लगाना है। मतलब ये आएगा तो रूल ही सही ना, लेकिन हमको पता है भाई कि जब दो रजिस्टर रहेगा और दोनों बराबर रहेगा तो करंट का इक्वली डिवीजन होगा। तो ऐसा याद रखने से आपको एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। फाइव एम्पियर टू फैराड 1 फैराड I1, ये पूछा आपसे। अब मुझे निकालना है I1। तो पहले ये देखना है, ये दोनों लगा क्या है, कैपेसिटर लगा है। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता था, जिसका करंट निकालना है वही ऊपर में रहेगा, तो जिसका करंट निकालना है वही ऊपर में रहेगा, प्लस दोनों का सम 3 इंटू सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट कितना 5, तो ये कितना आया 10/3 एम्पियर। I1 बराबर आ गया कितना 10/3 एम्पियर। I2 बराबर कितना आएगा
I2 कहाँ, ये वाला मेरा रहा I2 बराबर कितना, इसके क्रॉस करंट निकालना तो यही ऊपर 1 दोनों का सम कितना 3 × 5 या 5/3 एम्पियर। बात आ रही समझ में। ये कैपेसिटर था तो कैपेसिटर में हम लोग क्या देखे थे कि जिसका करंट निकालना है उसका ही कैपेसिटेंस को ऊपर रखेंगे प्लस दोनों का सम नीचे रखेंगे इनटू सप्लाई करंट कर देंगे। इतनी बात आ रही होगी समझ में आप सबकी। इसके लिए कोई ज़्यादा ये नहीं करना है, सारा कुछ आपको बता दिया गया। बस कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू वो मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4। टेन एम्पियर ये रहा 2 हेनरी, ये रहा 3 हेनरी। अब मुझे पता करना है I1 और क्या पता करना है I2। मुझे क्या फाइंड आउट करना है I1 और I2। अब I1 बराबर क्या होगा भाई, I1 बराबर क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर हम लोग क्या देखे थे कि जिसका करंट मुझे निकालना होता था उसके अपोजिट वाला का कैपेसिटेंस ऊपर जाता था बटा दोनों का सम नीचे इनटू सप्लाई करंट। तो अब मुझे I1 निकालना है तो ऊपर कौन रहेगा 3, ऊपर कौन रहेगा 3 प्लस दोनों का सम 3 + 2 5 इनटू सप्लाई करंट कितना 10, 5 2 जा 10। I1 बराबर कितना आएगा 6 एम्पियर, I1 6 एम्पियर। और अगर मैं बात कर लूँ I2 की, इसकी बात करता हूँ मैं I2 की जब बात करता हूँ, जब मुझे I2 फाइंड आउट करना है तो ऊपर कौन 2 2 बटा दोनों का सम 5 इनटू सप्लाई करंट 10, 5 2 जा 10। I2 कितना आया 4 एम्पियर आ गया। रजिस्टर का केस भी हम लोग देख लिए, इंडक्टर का भी केस देख लिए और कैपेसिटर का भी केस देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको आया होगा समझ में। वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल यूज क्यों करते हैं हम लोग, बस टाइम बचाने के लिए। क्लियर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल पे बेस्ड रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपको जेई में या गेट में जो क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसको मैं लेकर आता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।